हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 26 से लेकर एपिसोड 30 तक की स्टोरी को। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 26 के स्टार्ट में एडवर्ड एनवी के अंडर बहुत से लोगों की सोल ट्रैप देखकर फाइटिंग की विल खो देता है। तभी एनवी एडवर्ड को सॉलो कर लेता है। फिर मे चांग को पता चलता है कि उसका पांडा अल्फोंस के पास है और तभी मे चांग को वहां पर अल्फोंस दिखता है, तो वो और स्कार अल्फोंस को फॉलो करते हैं। तभी मे और स्कार पर गेट कीपर्स अटैक कर देते हैं, जिन कैमरास को स्कार और मे चांग डिफीट कर देते हैं। उसके बाद ब्रैडली कर्नल मस्टैंग को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जिसमें उसे चाइल्डहुड में ही साइंटिस्ट को दे दिया गया था और वो साइंटिस्ट की हार्ड ट्रेनिंग में बड़ा हुआ था। फिर फादर ब्रैडली में फिलोसोफर स्टोन इंजेक्ट करके उसे एक होमनक्यूलस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर्नल मस्टैंग जनरल ब्रैडली को उनकी हेल्प करने को बोलता है, तो ब्रैडली उसे मना कर देता है। उसके बाद एडवर्ड को एनवी के अंदर फिलोसोफर स्टोन दिखता है। तभी एडवर्ड को एक आइडिया आता है, तो एडवर्ड एनवी को कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने को बोलता है। फिर एडवर्ड बताता है कि वो ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से उस सोल को वापस नहीं ला सकते जो इस वर्ल्ड में नहीं है, पर एडवर्ड अपनी सोल के एक्सचेंज में पोर्टल ऑफ ट्रुथ ओपन कर सकता है, जिससे वो ग्लटनी की बैली से बाहर जा सकते हैं। और एडवर्ड बोलता है कि होमनक्यूलस ने ही जर्कसीज के लोगों की लाइफ को फिलोसोफर स्टोन में कन्वर्ट करा है और अब उनका फादर अमेस्ट्रेस सिटी में भी सेम ट्रांसम्यूटेशन करना चाहता है। फिर एनवी के कहने पर एडवर्ड उसके फिलोसोफर स्टोन का यूज़ करके पोर्टल ऑफ ट्रुथ ओपन करता है। तभी लैंग और एनवी उसमें जंप करते हैं। देन एडवर्ड पोर्टल ऑफ ट्रुथ में अल्फोंस की बॉडी को देखता है, जो कि एडवर्ड के कहने पर उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो अभी दी ट्रुथ के पास है और अल्फोंस की सोल ही उसकी बॉडी को वापस ले सकती है। तो एड अल्फोंस को बोलता है कि वो उसे लेने वापस ज़रूर आएगा। उसके बाद अल्फोंस और ग्लटनी फादर के पास पहुंचते हैं। तभी ग्लटनी के बैली से एडवर्ड, लैंग और एनवी बाहर आते हैं। फिर एड और एल फादर को अपना फादर होयनहाइम समझ लेते हैं। तो फादर बताता है कि वो होयनहाइम जैसा दिखता है, पर वो उनका फादर नहीं है। फिर फादर एड और एल की इंजरीज को एल्केमी से हील कर देता है, जिसमें फादर एल्केमी का यूज़ करते वक्त इक्विवेलेंट एक्सचेंज के रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो फिलोसोफर स्टोन का यूज़ करता है। फिर लैंग फादर में से सेंस करता है कि वो ह्यूमन नहीं है। तभी फादर ह्यूमंस को इंसेक्ट बोलता है, तो एडवर्ड फादर पर अटैक कर देता है। तभी फादर उसके अटैक को रोक देता है और फादर सिर्फ अपनी थिंकिंग से ही ट्रांसम्यूटेशन कर सकता है। फिर फादर उसकी पावर्स का यूज़ करके वहाँ की एल्केमी को डिसेबल कर देता है, जिससे एडवर्ड और अल्फोंस अपनी एल्केमी यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर एनवी और ग्लटनी एडवर्ड, एल और लैंग को पकड़ लेते हैं। तो फादर फिलोसोफर स्टोन का यूज़ करके लैंग को एक होमनक्यूलस में कन्वर्ट कर देता है और लैंग ग्रीड को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर लेता है। तो लैंग ग्रीड द होमनक्यूलस बन जाता है। उसके बाद मे चांग और स्कार वहाँ आते हैं और जब ग्लटनी स्कार पर अटैक करता है, तो स्कार और मे चांग अपनी एल्केमी यूज़ कर पा रहे होते हैं। फिर एड और एल फ्री हो जाते हैं। तभी एडवर्ड स्कार को बताता है कि एनवी ने सिविल वॉर स्टार्ट की थी, जिसमें उसने मिलिट्री ऑफिसर बनकर इस फॉल में एक किड को शूट करा था और अमेस्ट्रिस में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। फिर स्कार एनवी पर अटैक कर देता है। तभी फादर स्कार से पूछता है कि वो अपनी एल्केमी कैसे यूज़ कर पा रहा है। तो स्कार फादर पर अपनी एल्केमी से अटैक करता है, पर फादर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तभी फादर स्कार को दूर फेंक देता है। फिर अल्फोंस मे चांग को ग्लटनी से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अल्फोंस और स्कार को होमनक्यूलस सराउंड कर लेते हैं। तभी अल्फोंस स्कार को मे चांग को ले जाने को बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अल्फोंस को एनवी कैप्चर कर लेता है और एडवर्ड ग्रीड से फाइट करता है। देन एडवर्ड को भी ग्रीड कैप्चर कर लेता है। उसके बाद एनवी लिफ्ट से सेंट्रल कमांड सेंटर में एड और एल को लेकर आता है और फादर कमांड सेंटर के जस्ट नीचे ही रह रहा होता है। तभी मे चांग अल्फोंस के साथ होती है। फिर एनवी एडवर्ड और अल्फोंस को जनरल ब्रैडली के पास ले जाता है, जहां कर्नल मस्टैंग उन्हें बताते हैं कि उनकी पूरी टीम का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब रीजा जनरल ब्रैडली की पर्सनल गार्ड है। फिर ब्रैडली एल्ड्रिक ब्रदर्स को कोऑपरेट करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि इससे उन्हें कोई हार्म नहीं होगा। तो एडवर्ड बोलता है कि वो स्टेट एल्केमिस्ट को सैक्रिफाइस की तरह यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए वो अब मिलिट्री से रिज़ाइन करता है
और एडवर्ड ब्रैडली को सभी स्टेट एल्केमिस्ट को ट्रुथ बताने की धमकी देता है। तो ब्रैडली एडवर्ड को विनरी की सेफ्टी को लेकर थ्रेटन करता है और एडवर्ड को फोर्सफुली दोबारा से अपना टाइटल लेना पड़ता है। तभी कर्नल मस्टैंग कर्नल ह्यूज के मर्डर के बारे में जर्नल से पूछते हैं तो ब्रैडली उसे कुछ नहीं बताता है। उसके बाद ग्रीड लैंग का मैसेज एडवर्ड को देता है जो कि लैंग ने लानफान के लिए लिखा होता है। फिर ग्रीड वहाँ से चला जाता है। देन स्कार डॉक्टर मार्को से मिलता है और डॉक्टर मार्को स्कार को बताते हैं कि उसी की वजह से स्फालियन पीपल्स को एक्सटर्मिनेट होना पड़ा था, क्योंकि वार में उसने ही एल्केमी से फिलोसोफर स्टोन बनाए थे स्टेट एल्केमिस्ट की पावर को बढ़ाने के लिए। फिर अल्फांस मेचांग को डॉक्टर नॉक्स के पास ले जाता है और अल्फांस लानफान को लैंग का मैसेज देता है जिसमें वो लानफान को बताता है कि उसे फिलोसोफर स्टोन मिल गया है। फिर कर्नल मस्टैंग मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को बताते हैं कि जनरल ब्रैडली एक होमनक्यूलस है और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग मिलिट्री की अनह्यूमन डिजायर्स को देखकर मिलिट्री के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद अल्फांस लानफान को लैंग के ग्रीड बनने के बारे में बताता है तो लानफान लैंग की हेल्प करने के लिए ऑटोमेल आर्म की डिमांड करती है। तभी मेचांग वहां आती है तो लानफान और मेचांग डिफरेंट क्लैन की होने की वजह से फाइट करने लगती हैं तो डॉक्टर नॉक्स उन्हें रोकता है। फिर एडवर्ड सोचता है कि स्कार की एल्केमी उनसे अलग है तो उसे फादर को डिफीट करने के लिए स्कार से एल्केमी सीखनी होगी। उसके बाद पास्ट में कर्नल मस्टैंग के मास्टर उसे अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एल्केमी के बारे में बताते हैं जो कि उनकी डॉटर रीजा होकाई के पास होती है। फिर प्रेजेंट में एडवर्ड लेफ्टिनेंट रीजा को उनकी गन लौटाने आता है। तब लेफ्टिनेंट रीजा स्फाल वार के बारे में एडवर्ड को बताती है जिसमें उन्होंने स्फाल वार में बहुत से स्फालियन पीपल्स को एक्सटर्मिनेट करा था और उनकी कंट्री अमेस्ट्रेस में सिविल वॉर को एंड करा था। फिर डॉक्टर मार्को स्कार को बताते हैं कि इस वार में उन्होंने लोगों की लाइफ से फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करे थे जिसे उन्होंने मेजर किमली जैसे एल्केमिस्ट को दिया था। फिर क्रिम्सन एल्केमिस्ट किमली ने वार को एंड करा था जिसमें उसने स्फाल की सारी आर्मी को किल कर दिया था और स्फाल ने सरेंडर कर दिया था। तो अब कर्नल मस्टैंग इस ट्रुथ को पब्लिक के सामने लाएंगे और यहाँ पर फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड का एपिसोड 30 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।